नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का एमसीक्यू सेशन शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो ये रहा पहला सवाल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जन्म पर कानूनी तौर पर मुक्त हो सकती है। तीसरा, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री दास से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। पूछा गया है कौन सा सही है, एक व दो, दो व तीन, एक और तीन या एक दो और तीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया गया है कि यदि कोई दासी है, गर्भवती है, तो उससे जो पुत्र का जन्म होता है, ठीक है, वो उसके मालिक का पुत्र कहलाएगा। और यदि कोई दासी गर्भवती है, ठीक है, तो उस हालात में उसकी खरीद फरोख्त या उसको गिरवी नहीं रखा जा सकता। अगर कोई रखता भी है तो उसका कंडीशन है कि उसके स्वास्थ्य की देखभाल हो। ठीक है, तो इस डन इस पे तीनों ही बातें सही आती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा यहाँ का एक्सप्लेनेशन इसका, और एक बार आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, मेगास्थनीज कौन था? ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दें, ज़रूर दें। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए अनुताप को अभिलेखित करता है। दूसरा, प्रमुख शिलालेख 10 अशोक की लुम्बिनी यात्रा को अभिलेखित करता है। प्रमुख शिलालेख 12 अशोक द्वारा संस्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों धम्मामात्यों को निर्दिष्ट करता है। चौथा, प्रमुख शिलालेख 12 सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है। पूछा है कौन सा सही है, एक व चार, दो व तीन, तीन और चार, एक तीन और चार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, एक तीन और चार। जो 10वां शिलालेख है वो अशोक की लुम्बिनी यात्रा का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, 10वां अभिलेख जो है उस मतलब अशोक के जो राजा के जो मंत्री थे, अधिकारी थे, उनको कहता है कि जनता के प्रति सहज व्यवहार करो और धर्म की नीति का पालन करो। ठीक है, तो 10वां इस हिसाब से जो लिखा गया गलत है इस पे, इसलिए इसका सही जवाब होगा एक तीन और चार। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये, चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला, वैसा राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक हो। दूसरा, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों ही चक्रवर्ती राजा थे। पूछा गया केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, और चक्रवर्ती राजा वही था जिसका भी इतना बड़ा साम्राज्य हो भाई, एक छत्र राज्य जिसका हो पूरे लगभग पूरे आर्यवर्त पर। तो अशोक के बारे में सब जानते हैं, कलिंग विजय किया उसने। ठीक है, दक्षिणांचल का भाग अगर छोड़ा जाए तो अशोक एक छत्र राज था पूरे भारत पर। ठीक है, और समुद्र के बारे में तो हम लोग सुनते ही हैं कि उसका गुहा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो दोनों ही बातें सही हैं, जिसका जवाब ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पूछा गया है, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धम्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार था। दूसरा, समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजों की नियुक्ति की गई थी। और पूछा है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना ही एक ना ही दो। क्योंकि अगर हम दोनों कथनों को पढ़ें, ठीक है, तो हमको ये दिखता है कि धम्म महामात्र को धर्म के प्रचार के पास होना चाहिए और राजू को अधिकारियों को दंड देने का अधिकार था। ठीक है, तो दोनों ही बातें अलग हैं, क्योंकि धम्म महामात्र में जो अशोक का धम्म जिसे हम पढ़ते हैं वो है, ठीक है, उसकी धम्म बनी थी। तो इस प्रकार दोनों ही जवाब गलत हैं, क्रॉस कनेक्शन है इन दोनों स्टेटमेंट्स में। ठीक है, चलिए बढ़ते सवाल की तरफ। अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में जो बातें हैं पे विचार कीजिए। पहला, पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई। दूसरा, सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया। राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, पूछा गया है कौन सी सही हैं, एक व तीन, केवल दो, दो व तीन और एक दो और तीन। तो जो ये दूसरा कथन है, सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया, तो ये ऐसी बात कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सभी प्रकार के नहीं, जो समाज की कुरीतियाँ थीं, समाज में प्रचलित बुराइयाँ थीं, ठीक है, जो उस समय की कुप्रथा को दर्शाते थे, तो उसको उसने बंद करवाया, सभी को नहीं। तो दूसरा का गला हटाते ही हमें जवाब अपना मिल जाएगा, ऑप्शन ए, एक व तीन दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला सवाल ये रहा, मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था। दूसरा, दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे। तीसरा, राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था कराते थे। चौथा,
इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया था। तो पूछा कि कौन सा सही है, 1 व 2, केवल 3, 1, 2 व 3 या 1, 2, 3 और 4। तो इसमें चारों ही बातें सही हैं। ठीक है, राज्य ज़मीन को मापने का काम करता था, मतलब राज्य के जो अधिकारी थे ज़मीन मापते थे उसका भी कर लेते थे। ठीक है, दास उत्पादन कार्य में लगे थे, यही बात सही है। और राज्य कृषकों की सिंचाई की जल वितरण की व्यवस्था करता था, उसके मुआवजे में कुछ कर भी लेता था। ठीक है, इस समय सुगठित कर प्रणाली हुई थी, सही बात है, चारों ही बातें सही हैं। तो डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तरफ। पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है, निम्न में से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित हैं? ठीक है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, अंग और काशी। ठीक है, पूछा गया है कौन सा सही है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 या 1, 4, 5। तो इसका सही जवाब है केवल 1, 4, 5 यानी ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र जो पटना है, अंग भी राजधानी थी। ठीक है, और काशी वाराणसी आज के समय में। तो ये 16 महाजनपद थे, उनमें जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे उनमें से ये 3 हैं। ठीक है, तक्षशिला उस समय विद्या का केंद्र हुआ करता था। उज्जैनी भी बहुत फेमस थी अपने लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। पूछा, चलिए अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अंग है? पहला, राज्य के सप्तांगों की चर्चा। दूसरा, दीवानी, फौजदारी या व्यक्तिगत कानून का उल्लेख। तीसरा, युद्ध में विजय के उपाय। पूछा गया कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, 1, 2, 3 तीनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें 15, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। ठीक है, जिनमें छठे प्रकरण में उसमें राज्य के सप्तांगों की चर्चा किया है, जिसमें स्वामी, अमात्य, ठीक है, दुर्ग, मित्र जैसे 7 अंगों की चर्चा की गई है। ठीक है, और तीसरे और चौथे प्रकरण में दीवानी, फौजदारी और व्यक्तिगत कानून का उल्लेख किया गया है। और जो 9वां है, ठीक है, उसमें राजा के बारे में बताया गया है, राजा की विदेश नीति। ठीक है, युद्ध में विजय के उपाय। ठीक है, शत्रु देश में जो लोकप्रियता है उसके उपाय। ठीक है, इस लिहाज से तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है, 1, 2 व 3 तीनों बातें सही हैं। ठीक है, ये पेज का वो है एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का अंतिम सवाल। ठीक है, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या सही नहीं है? ठीक है, तो पहला, सोपारा तथा ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। दूसरा, गरुड़ की छाप वाले आहत रहित मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। तीसरा, प्रणय एक प्रकार का व्यापार कर था। पूछा गया कौन से सही हैं? 1 व 3, केवल 2, 2 व 3, 1, 2 व 3। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है सोपारा तथा ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर था, ये बिल्कुल सही है। पर जो सोपारा है वो पश्चिमी तट पर था, पूर्वी पर नहीं था। ठीक है, सोपारा के साथ ही पश्चिमी तट पर एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसका नाम था भृगु कक्ष। ठीक है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण, तीनों ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, पर पश्चिमी तट पर ये दोनों थे। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। गरुड़ की छाप वाली आहट मुद्राएं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अर्धचंद्र की मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है, सिंह के निशान की मुद्राएं मिलती हैं, पर गरुड़ की छाप की मुद्राएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, और प्रणय जो है एक प्रकार का व्यापार करना होकर एक आपातकालीन कर था। ठीक है, तो इस बात से तीनों ही बातें गलत हैं। तो डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि तीनों ही बातें गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। और थैंक यू आज के वीडियो के लिए। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और आप साथ ही हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।